एक छोटा लड़का सुपरमार्केट में चुपचाप एक पैकेट नूडल्स अपनी जैकेट में छुपा रहा था ताकि चुरा सके। लेकिन तभी सुपरमार्केट के मालिक यांग यू ने उसे रंगे हाथों देख लिया और तुरंत शोर मचाते हुए चोर चोर चिल्लाकर उसकी ओर दौड़ पड़े। एक सिक्योरिटी गार्ड ने लड़के को पकड़ लिया। यांग यू ने अपने असिस्टेंट से तुरंत पुलिस बुलाने को कहा। इतने में दुकान के असली मालिक ने आकर अपनी बेटी को चुप रहने को कहा। उसने लड़के से सख्ती से पूछा, तूने नूडल्स क्यों चुराए? लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे पापा बीमारी से चल बसे, मम्मी हमें छोड़कर चली गई। घर पर मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं जो भूख से मरने की कगार पर हैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने नूडल्स चुराए। यह सुनकर उस आदमी का दिल पिघल गया। उसने कहा, अगर तू सच बोल रहा है तो ये नूडल्स तेरे हो जाएंगे, लेकिन अगर झूठ पकड़ा गया तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। लड़का तुरंत मान गया और उसे अपने घर ले गया। जब आदमी उस जगह पहुंचा तो उसने देखा वो जगह इंसानों के रहने लायक नहीं थी। गंदगी से भरा और टूटा फूटा कमरा, और वाकई में वहां 2 छोटे बच्चे बैठे थे। यांग यू ने नाक सिकोड़ी और कहा, यहाँ तो बहुत बदबू है। लेकिन जब उस आदमी ने सच्चाई जानी तो उसने फैसला लिया, आज से मैं इन तीनों भाई बहनों की परवरिश करूंगा। बच्चे भी बहुत समझदार निकले। उन्होंने उसी वक्त कसम खाई, हम बड़े होकर आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। आदमी ने अपने असिस्टेंट से कहा, 1 करोड़ रुपए निकालो, इन बच्चों के लिए एक घर खरीदना है। लेकिन वहीं खड़ी उसकी गोद ली हुई बेटी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो चीख कर बोली, पापा हमारी साल भर की कमाई भी 3 लाख नहीं होती, आप इन्हें इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आदमी ने गुस्से में बेटी को डांटा, वो बच्चे बेसहारा हैं और तुम्हें इंसानियत नहीं दिखती? फिर उसे समझाने लगे, मैं तुम्हें अभी सबसे ज्यादा चाहता हूँ, कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। लेकिन बेटी का चेहरा काला पड़ गया और वो नाराज होकर चली गई। 20 साल बीत गए। एक दिन अचानक उस आदमी की कंपनी के सारे पैसे गायब हो गए। सारे अकाउंट्स खाली थे। किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। तभी गोद ली हुई बेटी बड़ी अकड़ से ऑफिस में आई। आदमी ने कहा, जाओ फौरन पता लगाओ कि ये सब किसने किया। लेकिन लड़की ने हंसते हुए कहा, आपके सारे पैसे मैंने ही ट्रांसफर किए हैं। असिस्टेंट को लगा कि ये मजाक है, लेकिन लड़की ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और चिल्लाई, चुप रहो, तू नौकर है, तेरी औकात नहीं। लड़की ने आगे कहा, तूने मुझे सिर्फ एक पालने वाली चीज समझा था, अब भुगतो। आदमी सदमे में आ गया। वो पूछने लगा, तुमने ऐसा क्यों किया? लड़की बोली, क्योंकि मैं तुम्हारे उस नकली भलाई के चेहरे से तंग आ चुकी हूँ। हर साल कंपनी की 30 करोड़ की कमाई में से तू 2 करोड़ उन अनाथों पर खर्च करता रहा। वाह, तू तो बहुत महान है। अब मत बनो मसीहा और जाकर भिक्षुक बनो। इतना सुनकर आदमी को दिल का दौरा पड़ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन लड़की ने पलट कर भी नहीं देखा। वो शान से चलती चली गई और पीछे सिर्फ टूटा हुआ दिल और एक तबाह जिंदगी बची रह गई। आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।